साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। दर्शकों, जो भी हमारे जीवन में घटता है वो उस भोलेनाथ की कृपा से ही घटता है। अगर उसने आपको इस वीडियो तक पहुंचा दिया है तो ये उनका आपके लिए संकेत है। अब आपकी बारी है कि आप भी उनके लिए कुछ करो। इस कथा का श्रवण अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी खूब धन की वर्षा होगी। जिस धन की राह आप इतने दिनों से देख रहे हैं, महादेव स्वयं आपको उसका रास्ता बताने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप शांति से और पूरे मन भाव से इस पौराणिक कथा को पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। आप सभी लोग ये चीज जानते होंगे कि दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। और ये शिव कृपा है। ये उस भोलेनाथ का आपके लिए संदेश है। अगर आप इस संदेश का अनादर करते हैं तो जो भी आपके जीवन में दुर्घटना घटित होती है, जो धन आपको प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर भोले बाबा को कोसना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आप तक ये कथा पहुंचाई थी। अगर आप इस कथा का पूरा श्रवण कर लेंगे तो आपके जीवन में भी खूब धन की वर्षा होगी। इसीलिए दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें। जो भी व्यक्ति इस कथा को लाइक करेगा उसके जीवन में खूब धन की वर्षा होगी। एक गरीब किसान की कहानी जिसमें भगवान शिव उस पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास न तो अधिक जमीन थी, न ही धन, और उसका परिवार भी बहुत साधारण जीवन जीता था। उसका छोटा सा घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था जो बारिश के मौसम में टपकने लगता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी कभी कभी भूखे ही सोते थे, क्योंकि खेत से मिलने वाली उपज इतनी नहीं होती थी कि पूरे परिवार का पेट भर सके। हालांकि रामू के पास में एक चीज थी जो उसे बहुत शक्ति और संतोष देती थी, उसकी भगवान शिव पे अटूट श्रद्धा और भक्ति। रामू हर दिन सुबह सुबह उठकर गांव के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाता था। वह भगवान शिव की पूजा करता था, उन्हें जल चढ़ाता और फूल अर्पित करता। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो मंदिर में महंगे प्रसाद या वस्त्र चढ़ा सके, लेकिन वो हमेशा अपने दिल से भगवान शिव की पूजा करता था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यही उसके जीवन में उसे खूब संतोष भी देती थी। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। बारिश न होने के कारण उसके फसलें कई बार सूख जाती और गांव में सूखा पड़ने पर उसे और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता। लोग उसे ताने मारते थे और कहते थे, तू हर दिन शिव जी की पूजा करता है, पर क्या मिला तुझे? न धन न सुख। अगर शिव जी इतने कृपालु होते तो तेरी हालत ऐसी क्यों होती? रामू हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देता, भगवान शिव जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। मैं उनकी भक्ति करता हूँ क्योंकि मुझे उन पर विश्वास है। वो मेरी पूजा से प्रसन्न है और उनकी कृपा से एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही हमारे जीवन में कई बार जरूरी होता है। हमारा उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रहना बहुत जरूरी होता है। आपका उनके ऊपर दृढ़ विश्वास है, इसलिए उन्होंने आपको ये एक संकेत भेजा है। एक रात जब रामू बेहद थका हुआ था और अपने परिवार की चिंता में सो नहीं पा रहा था, तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने परिवार की इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं अपने परिवार की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद अवश्य करेंगे। उस रात रामू ने एक सपना देखा। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने दिव्य रूप में थे। मस्तक पे चंद्रमा और गंगा की धारा बहती हुई, गले में नाग और त्रिशूल उनके हाथ में। उनकी आंखों में दया और कृपा का प्रकाश दिख रहा था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कठिनाइयों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। कल सुबह जब तुम अपनी
रोज की पूजा करने के बाद जंगल की ओर जाओगे तो एक बड़े पीपल के पेड़ के पास खुदाई करना। वहां तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रामू ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनका सपना समाप्त हो गया। सुबह उठते ही रामू ने जल्दी से स्नान किया और मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद वो सपने में दिखाए गए पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक अजीब उत्साह था, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी थी। उसने सोचा, क्या सच में भगवान शिव ने मुझे रास्ता दिखाया है? क्या मैं सच में कुछ ऐसा पाऊंगा जो मेरे जीवन को बदल देगा? पीपल के पेड़ के पास पहुंचने पर रामू ने वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में मेहनत के बाद उसे एक धातु का संदूक दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से उस संदूक को बाहर निकाला और खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, कीमती रत्न और आभूषण भरे हुए थे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसे यकीन हो गया था कि ये भगवान शिव की कृपा थी, जिन्होंने उसकी निष्ठा और भक्ति का फल उसे दिया था। रामू का जीवन परिवर्तित हो गया। उस खजाने के मिलने के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने सबसे पहले अपने छोटे से घर को ठीक करवाया और उसे एक सुंदर मजबूत घर में बदल दिया। उसने गांव में एक नया शिवालय बनाया, यानी शिव का मंदिर बनवाया, जहां सभी गांव वाले भगवान शिव की पूजा करने आने लगे। राजू ने अपने धन का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की मदद करने में भी किया। उसने गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की और एक विद्यालय भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चे को शिक्षा मिल सके। लेकिन इस समृद्धि के बावजूद रामू का दिल नहीं बदला। वो अब भी हर दिन सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी पूजा करता था, जैसे वो पहले करता था। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे जानता था कि ये सारी समृद्धि भगवान शिव की कृपा का ही फल है और वो हमेशा उनके प्रति आभारी रहा। भगवान शिव की अंतिम कृपा। रामू की दयालु और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन रामू ने कभी भी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और सरल बने रहे। एक दिन रामू ने फिर से भगवान शिव का सपना देखा। इस बार भगवान शिव ने उससे कहा, रामू, तुमने जो धन पाया उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। तुमने दूसरों की सेवा की, अपने अहंकार को कभी ऊपर नहीं आने दिया और सदा विनम्र रहे। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम जाओ, जहां तुम्हें सदा के लिए शांति और मोक्ष मिलेगा। रामू ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया। कुछ समय बाद अपनी सेवा और भक्ति के साथ जीवन बिताने के बाद रामू ने शांति से इस संसार को छोड़ दिया और भगवान शिव के धाम में चले गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि रामू की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से जीवन में कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और भगवान पर अटूट विश्वास एक दिन अवश्य फलदायी होता ही है। भगवान शिव की कृपा उन पर होती है जो अपने कर्म और धर्म में निष्ठा रखते हैं। तो दर्शकों, अगर आप यहाँ तक इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मुबारक हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा जरूर घटित होगा। आपके जीवन में धन की प्राप्ति आपको जरूर घटित होगी। आप देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। इसी के साथ साम सदाशिव, हर हर महादेव।